अगर हमारी नसों में बहने वाला खून एक जैसा है और अगर हमारी आंखों से निकलने वाले आंसू एक जैसे हैं, अगर हमारी हंसी और दर्द एक जैसे हैं, तो फिर ये इंसान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अलग अलग जातियों में कैसे तब्दील हो गया? 140 आज कैसे हजारों जातियों में बदल कर बिखर गया? दुनिया के हर इंसान की बनावट एक जैसी, दो आंखें, दो हाथ, दो पैर और सिर पर बाल, सब एक जैसे। लेकिन अगर अंदरूनी राज पूछा जाए तो अलग अलग गुप्त रंगों में रंगी हुई है। अब आप सोचेंगे कि गुप्त रंग क्या है? ये वो रंग नहीं है कि लाल, पीला और हरा, नीला। ना ही यह रंग किसी के चेहरे पर दिखता है। यह रंग तब पर भी नहीं पता चलता है कि आप उसका नाम पूछकर उसके रंगों की पहचान कर लेंगे। यह तब पता चलता है जब आप सवाल पूछेंगे कि सर, आपका सरनेम क्या है? तब यह रंग सिर चढ़कर बोलेगा कि मेरा नाम प्रदीप तिवारी है। कोई बोलेगा मेरा नाम अशरफ अली है। कोई बोलेगा मेरा नाम राहुल यादव है। और कोई बोलेगा कि मेरा नाम कमल केसरवानी है। कोई गर्व से कहेगा मैं साहू हूं, कोई कहेगा कि मैं पाल हूं, और कोई कहेगा मैं पटेल हूं, तो कोई बोलेगा मैं मौर्य समाज से आता हूं। मतलब यह कोई लाल, पीला और हरा, नीला नहीं, यह धर्म और जाति के वह रंग हैं जो इंसानों को अलग अलग पहचान देते हैं। कई बार इन्हीं पहचानों के नाम पर इंसानों के बीच तकरार खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज का सवाल किसी एक हिंदू से नहीं, किसी एक मुसलमान से नहीं है, किसी एक जाति से नहीं है। आज का सवाल पूरी इंसानी जाति से है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर वह इंसान जो कभी सिर्फ इंसान था, उसके नाम के आगे धर्म कैसे लग गया? उसके नाम के पीछे जाति कैसे लग गई? उसके जन्म के साथ उसकी सामाजिक पहचान कैसे तय हो गई? किसने यह व्यवस्था बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई? और क्या सचमुच किसी एक आदमी ने बैठ करके इत्मीनान से दुनिया को अलग अलग धर्मों और जातियों में बांट दिया? नहीं। अगर आप इतिहास को सचमुच समझना चाहते हैं तो आपको इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म या किसी एक जाति में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान का यह बंटवारा एक दिन में नहीं हुआ था। यह कोई ऐसा फैसला नहीं था कि एक सुबह पूरी दुनिया के इंसान उठे और किसी ने कह दिया कि आज से तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान, या तुम ईसाई और तुम इस जाति के हो। नहीं, यह कहानी हजारों साल पुरानी है। यह कहानी इंसान की उस यात्रा की कहानी है जिसमें एक साधारण जीव धीरे धीरे परिवार बना, परिवार से समूह बना, समूह से कबीला बना, कबीले से समाज बना और समाज से सभ्यता बनी, और सभ्यता के साथ इंसान ने अपनी अपनी पहचानें बनानी शुरू कर दी। जरा उस समय को याद कीजिए जब इंसान जंगलों और गुफाओं के बीच आसपास छोटे छोटे समूहों में रहता था। उसके पास आज जैसी कोई पहचान नहीं थी, ना कोई आधार कार्ड और ना ही कोई जाति प्रमाण पत्र, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई आधुनिक राष्ट्र था, ना कोई ऐसी व्यवस्था की जन्म लेते ही उसके माथे पर लिख दिया जाए कि यह किसी धर्म का है और किस जाति का है। उस समय इंसान की सबसे बड़ी पहचान थी उसका परिवार और उसका समूह, और उसके साथ शिकार करता था, जो उसके साथ भोजन करता था, जो संकट में उसके साथ खड़ा होता था, वह अपना था, और जो दूसरे समूह से आता था वह दूसरा था। यानी इंसान ने सबसे पहले धर्म की दीवार नहीं बनाई थी। फिर समय बदला, इंसान ने खेती करना सीखा, वह एक जगह बसने लगा, गांव बने और बस्तियां बनी, शहर बने, सभ्यताएं बनी, और जब समाज बड़ा हुआ तो हर इंसान हर काम नहीं कर सकता था।
किसी ने खेती संभाली तो किसी ने पशुपालन, किसी ने हथियार बनाए और किसी ने व्यापार किया, किसी ने शासन चलाया और किसी ने धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में समाज में काम का यह विभाजन जरूरत और भूमिका से जुड़ा हुआ था, लेकिन दोस्तों इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ यही आया जब काम का बंटवारा धीरे धीरे जन्म, परिवार और वंश से जुड़ने लगा। तब सिर्फ काम अलग अलग नहीं रहे, इंसानों की सामाजिक हैसियत भी अलग होने लगी। और जब किसी समाज में यह विचार मजबूत होने लगे कि कोई व्यक्ति किस परिवार में पैदा हुआ है, तो यहीं से सामाजिक विभाजन की जड़ें गहरी होने लगती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने होगी। वर्ण और जाति एक ही चीज नहीं है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्ण की अवधारणा मिलती है, लेकिन वास्तविक भारतीय समाज हमेशा केवल 4 खानों में बंद नहीं रहा। अलग अलग क्षेत्रों, समुदायों और समय के साथ अनेक जातियां और सामाजिक समूह विकसित हुए। कहीं पेशा महत्वपूर्ण था, कहीं परिवार, कहीं विवाद के नियम और कहीं स्थानीय परंपरा, कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा और कहीं सत्ता और आर्थिक संबंध। धीरे धीरे कई जगह जन्म और सामाजिक पहचान आपस में जुड़ते चले गए। और जब पहचान जन्म से तय होने लगे तो एक बच्चा दुनिया में आने से पहले एक सामाजिक खाने में रख दिया जाता है। वह खुद नहीं चुनता कि उसे किस जाति में पैदा होना है, वह खुद नहीं तय करता कि उसके परिवार का सामाजिक दर्जा क्या होगा, लेकिन समाज उसे पहचान दे देता है। और यही वह जगह है जहां इंसान समाज का सबसे कठिन सवाल पैदा होता है। अगर जन्म हमारा चुनाव नहीं है तो जन्म के आधार पर इंसान बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है? अगर खून का रंग सबका एक है तो सामाजिक सम्मान का रंग अलग क्यों? अगर आंसू सबके नमकीन है तो इंसान की कीमत अलग अलग क्यों? और अगर मौत के सामने राजा और गरीब दोनों बराबर हैं तो इस जीवन में इंसान के बीच इतनी ऊंची दीवारें क्यों? लेकिन कहानी केवल जाति की नहीं है। अब सवाल आता है कि धर्म कहां से आया? सोचिए उस इंसान के बारे में जो हजारों साल पहले आसमान की ओर देखता था और बिजली चमकती थी, बादल गरजते थे, बारिश आती थी, नदियां उफनती थी, फसल कभी होती थी कभी बर्बाद हो जाती थी, बीमारी आती थी, मौत सामने खड़ी हो जाती थी, और इंसान के पास इन सब का वैज्ञानिक जवाब नहीं था। वह पूछता था यह सब क्यों होता है? आसमान के पीछे क्या है और मृत्यु के बाद क्या है? सबसे पहले जो लोग मर गए वे कहां गए? प्रकृति की इन शक्तियों के पीछे कौन है? और इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए अलग अलग समाजों में अलग अलग धार्मिक विश्वास और परंपराएं विकसित हो गई। कहीं प्रकृति की शक्तियों से जुड़े विश्वास बने, कहीं पूर्वजों की परंपराएं विकसित हुई, कहीं अनेक देवताओं की मान्यता बनी, कहीं एक ईश्वर की अवधारणा मजबूत हुई, कहीं ध्यान और दर्शन धार्मिक जीवन केंद्र बने। और समय के साथ इन विश्वासों के साथ कहानियां जुड़ी, परंपराएं जुड़ी, अनुष्ठान जुड़े, ग्रंथ लिखे गए, धार्मिक संस्थाएं बनी और समुदायों की अपनी धार्मिक पहचान मजबूत होती चली गई। इसीलिए यह कहना कि किसी एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया में धर्मों में बांट दिया, इतिहास की सच्चाई नहीं है। धार्मिक परंपराएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में विकसित हुई। भारतीय धार्मिक परंपराओं की अपनी लंबी और जटिल ऐतिहासिक यात्रा रही। बौद्ध धर्म लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा। ईसाई धर्म पहली शताब्दी में यीशु और उनके अनुयायियों से विकसित हुआ। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और समुदायों से जुड़ा। यहूदी परंपरा की जड़ें इससे भी पुराने प्राचीन इतिहास में जाती है। यानी धर्मों की कहानी
किसी एक दिन की कहानी नहीं है। यह इंसान की हजारों साल अत्याधुनिक और सामाजिक यात्रा है। लेकिन फिर एक और सवाल खड़ा हो जाता है। जब धर्म इंसान को आस्था देता है, नैतिकता देता है और समुदाय देता है, जीवन के अर्थ पर सोचने का रास्ता देता है, तो फिर धर्म के नाम पर संघर्ष क्यों हो गया? यहां हमें धर्म और रास्ता के संबंध को समझना होगा। इंसान ने जब समाज बनाए तो सत्ता भी बनाई, राजा बने, साम्राज्य बने, राजनीतिक संस्थाएं बनी, और जहां सत्ता होती है वहां पहचान की ताकत भी होती है। धार्मिक पहचान कई बार लोगों को जोड़ने का माध्यम बनी, लेकिन इतिहास में ऐसे दौर भी आए जब धार्मिक पहचान को राजनीतिक शक्ति और संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, यह सिर्फ किसी एक धर्म की कहानी नहीं है, यह इंसानी सत्ता की कहानी नहीं है, क्योंकि इंसान ने केवल धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, उसने भाषा का भी, जाति का भी, नस्ल का भी और क्षेत्र का भी, राष्ट्र का भी इस्तेमाल किया। जहां भी किसी पहचान के साथ सत्ता, जमीन, धन, सम्मान या राजनीति ताकत जुड़ी, वह पहचान और मजबूत होती चली गई। वह पहचान और मजबूत होती चली गई। और यही वह जगह है जहां पहचान कभी कभी इंसान को जोड़ने वाली चीज से बदलकर इंसान को बांटने वाली दीवार बना जाती है, बदलकर इंसान को बांटने वाली दीवार बन जाती है। जब जरा उस बच्चे को फिर से देखिए, वह बच्चा पैदा होता है, उसे कुछ पता नहीं चलता है कि दुनिया में कितने धर्म हैं, उसे नहीं पता चलता कि जातियां क्या है, उसे नहीं पता चलता कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। उसे सिर्फ माँ की गोद चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे प्यार चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। फिर परिवार उसे भाषा सिखाता है, संस्कृति सिखाता है और परंपरा सिखाता है, धार्मिक पहचान सिखाता है। समाज उसे सामाजिक पहचान देता है और धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होकर कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं और मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं इस जाति से हूं, मैं उस जाति से हूं, मैं उस समुदाय से हूं। यानी पहचाने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। और यही इंसान समाज का सबसे बड़ा रहस्य भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि पहचान इंसान को अपनेपन का एहसास देती है। लेकिन जब वही पहचान दूसरे इंसान को छोटा समझने लगे, जब वही पहचान नफरत का कारण बन जाए, जब किसी के जन्म को उसके सम्मान से जोड़ दिया जाए, जब किसी के नाम से पहले ही उसके बारे में फैसला कर दिया जाए, तब सवाल उठना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए। और आज वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हमारी नसों में खून एक जैसा है तो हमारी इंसानियत अलग कैसे हो गई? अगर हमारी आंखों से आंसू एक जैसे निकलते हैं तो हमारे दुख की कीमत कैसे हो गई? अगर बीमारी किसी धर्म को देखकर शरीर में प्रवेश नहीं करती, अगर मौत किसी की जाति देखकर दरवाजा नहीं खटखटाती, अगर भूख किसी से उसका सरनेम पूछकर पेट में नहीं लगती, तो फिर इंसान से इतनी दूरियां क्यों बना लेता है? अब इसी जगह पर हमें एक ऐसा सवाल पूछना होगा जिससे शायद हमारी पूरी सोच हिल जाए। क्या जाति और धर्म में बंटना जरूरी था? क्या इंसान सिर्फ इंसान बनकर नहीं रह गया? क्या दुनिया में इतनी सारी जातियों की जरूरत थी? क्या एक इंसान की पहचान उसके जन्म से तय करना जरूरी था? क्या यह जरूरी था कि किसी के नाम के पीछे उसका सरनेम देखकर उसकी जाति खोजी जाए और बाद में उसका इंसान होना? क्या यह जरूरी था कि किसी के धर्म का पता चलते ही उसके बारे में हमारी सोच बदल जाए? क्या यह जरूरी था कि इंसान को इंसान समझने से पहले यह पूछे कि वह किस धर्म का है?
क्या यह जरूरी था कि हम एक ही धरती पर पैदा होकर भी एक दूसरे के लिए अलग हो जाएं? नहीं। और यहां मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, यहां मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। धर्म किसी इंसान की आस्था हो सकता है, जाति किसी की सामाजिक पहचान हो सकती है, समुदाय किसी को अपनापन दे सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज इंसान की बुनियादी कीमत तय करने का पैमाना नहीं हो सकती। क्योंकि अगर इंसानियत उससे ऊपर है तो फिर इंसान की सबसे जुड़ी जाति क्या होनी चाहिए? इंसानियत, बस इंसानियत, ना कोई ऊंचा इंसान ना कोई नीचा इंसान, न जन्म से बड़ा न जन्म से छोटा। अगर पूरी दुनिया के हर बच्चे के माथे पर जन्म के समय सिर्फ एक ही पहचान लिख दी जाती, मानव, तो क्या यह दुनिया खत्म हो जाती? अगर हर इंसान से सबसे पहले यही कहा जाता कि तुम इस धरती के इंसान हो, तो क्या समाज नहीं चल सकता था? अगर अलग अलग पूजा पद्धतियां अपनी जगह रहती, अलग अलग संस्कृतियां अपनी जगह रहती, अलग अलग भाषाएं अपनी जगह रहती, लेकिन इंसान की बराबरी सबसे ऊपर रहती, तो क्या दुनिया बेहतर नहीं हो सकती थी? यही वह सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा, और इसका जवाब किसी एक धर्म किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब इंसान के व्यवहार में मिलेगा, क्योंकि असली परीक्षा यह नहीं है कि आप किस धर्म को मानते हैं। असली परीक्षा यह है कि आप दूसरे धर्म के इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। असली परीक्षा यह नहीं है कि आपका सरनेम क्या है। असली परीक्षा यह है कि आप उस इंसान को कितना सम्मान देते हैं जिसका सरनेम आपसे अलग है। और दोस्तों, यही फर्क है पहचान और इंसानियत में। पहचान कहती है यह मेरा, यह दूसरा है। इंसानियत कहती है दोनों इंसान हैं। पहचान दीवार खड़ी कर सकती है, इंसानियत पुल बना सकती है। पहचान पूछ सकती है तुम कौन हो, इंसानियत कहती है